Assalamu alaikum all of you. So today we have our types of human behavior to talk. There is a four types: personality based, interest based, attitude based, and emotion based. These all types are used for the human behavior. So first is the personality based. Personality, how people behave can largely be impacted by their personality. लोग कैसे behave करते हैं, उनका इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे कैसे पड़ता है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। सम इंडिविजुअल्स कुछ इस तरह के होते हैं जो कि इजी गोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, वाइल सब कुछ इस तरह होते हैं वो हॉट हेडेड होते हैं। ठीक है। और इन अ केस ऑफ डिफ़िकल्ट समवन, किसी की पर्सनालिटी राइट ऑफ होती है, किसी की पर्सनालिटी जो है वो इंटरेक्ट करती है विद द गेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। सम पर्सनालिटीज़ बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ बहुत सीरियस होते हैं, कुछ अपनी बॉडी शेप्स में रहना पसंद करते हैं, यानी कि अपने एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इस तरह के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ रहे होते हैं पर्सनालिटी के ऊपर। सो ये थी हमारी पर्सनालिटी बेस्ड। ठीक है। अभी आती है इंटरेस्ट बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड वो लेवल, एक पर्सन का लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दूसरों के ऊपर एक सब्जेक्ट और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है उनके बिहेवियर के ज़रिए। इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कि किसी पर्सन का समवन का बिहेव कैसे कंसिस्ट करता है या क्या प्रिडिक्ट करता है उसकी जो है वो लाइफ कंसिस्टेंसी के ऊपर और इसमें जो है बहुत सारे रिस्क भी परस्यू करते हैं उसकी गोल की तरफ। जब कोई पर्सन अपने इंटरेस्टेड पर्सन या सब्जेक्ट के साथ लगता है या पसंद करता है उसे, तो वो अपनी पूरी डिवोशन और अपनी पूरी अटेंशन देता है और उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट डेवलप करता है। गोइंग दिस पर्सन जो है वो इनका इंटरेस्ट, इनकी इफ़ेक्टिवनेस, वे ऑफ प्रिडिक्टिंग, थ्योराइजिंग और फॉरकमिंग ह्यूमन बिहेवियर होता है इनका। जब इनका अपने पर्सन के मामले में या अपने काम के मामले में या अपनी किसी चीज़ के मामले में, मोटिवेशन के मामले में इनका इंटरेस्ट हो, तो जब इंटरेस्ट बेस्ड पर्सनालिटी वो होती है जो कि बहुत मोटिवेटेड होती है। उसके बाद आता है एटीट्यूड बेस्ड पर्सनालिटी। लिटरल लाइक पर्सनालिटी इंटरेस्ट इंडिविजुअल्स में एटीट्यूड जो कि डीपली इफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हो सकता है, जो कि स्टीमिंग डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है या एक इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है। नेवरथलेस पर्सनस एटीट्यूड का जो है वो आल्सो डिटरमाइन करता है कि उसकी चॉइस ऑफ मेकिंग क्या है या चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, और उनका जो है वो इंटरेक्शन क्या है दूसरों के साथ, जनरली डे टू डे बिहेवियर उनका जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो किसी भी पर्सन को ओपन, रिस्पेक्टिव और सिचुएशन वाइज बनाता है, और नेगेटिव एटीट्यूड किसी भी पर्सन को है वो इंडिविजुअल को अवॉइड, शट आउट और अनफेवरेबली जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज करता है। उसके बाद इमोशनल बेस एक डीपली रेलेवेंट जो है वो पर्टेन है ह्यूमन बिहेवियर का, क्योंकि ये एक्शंस और डिसीजंस इमोशनली चार्ज होते हैं हमारे इमोशनल बैकग्राउंड्स के साथ। ये बहुत ज़्यादा अपेरेंट नहीं होते ऑन द सरफेस। बहुत सारे पॉजिटिव इमोशनल्स ऐसे हैं जो कि स्टेट करते हैं हमारे ओपन माइंडेड रिस्क टेकर्स के साथ। अब लाइकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एंगेज करती हैं। सर्टेन बिहेवियर लाइकवाइज नेगेटिव इमोशनल, इसमें काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स भी होते हैं, आइसोलेशन भी होती है किसी भी पर्सन के डिसीजन की या विड्रॉल फ्रॉम अदर्स की। तो इसमें बहुत सारे मैनर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आ रहे होते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारी बहुत सारी जो है वो एडिशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इमोशंस के साथ हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल आता है। डिस्पाइट ह्यूमन बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल जो है वो रेलिवेंट करता है। सेल्फ कंट्रोल जो है वो डिफाइन किया जाता है बाय द एबिलिटी ऑफ कमांड ऑफ वन बिहेवियर इनहेबिटेड वन इम्पल्सिस, कि हमारे इम्पल्सिस, हमारे किसी भी एक्शन के ऊपर हमारा क्या कमांड है। ठीक है। के बाद जो है वो ये एक सेल्फ डिसिप्लिन डायरेक्ट पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो डिफाइन करता है, जिसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म आउटकम्स और शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकती हैं। उसके बाद किसी भी पर्सन के चूजेस बिहेवियर हो सकते हैं जिसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, बिकॉज ये एंड ऑफ द डे जो है वो किसी भी पर्सन का एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पूरे डे की वर्किंग के ऊपर। तो जितना वो इजीली अपने एक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर
सकते हैं उतना पॉजिटिव वो अपनी लाइफ में रह सकते हैं। बहुत सारी वरीज, बहुत सारी चीज़ें वो वहीं पर छोड़ बाद जो है वो बहुत सारी और चैलेंजेस लाइफ में ऐसे आते हैं जो मोस्ट ऑफ द टर्न्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जो कि सर्टेन एक्शंस के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल आपको डिटर्मिनेशन प्रोवाइड करता है, ग्राउंडेड एडवर्सिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी टफ टाइम्स में से कैसे निकल सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल अगर कम हो तो आपको हार्डर टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलिंग इश्यूज, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अगर हम अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम अपनी चीज़ों को मैनेज अब इसमें एक्सरसाइजिंग होती है सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, जो इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं हो सकती नेगेटिव इमोशंस को हमारी पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना एटीट्यूड, अपना इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हम अपने सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसे मैनेज होता है बाय द डिफरेंट फैक्टर्स के ज़रिए। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम सेल्फ रिलैक्सेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स ऑल।